किरमनशाह, हमदान और तेहरान में 30 से ज्यादा बमों के जरिए हमला करके वापस पलटवार किया है। इजरायली एयरफोर्स के द्वारा तेहरान के पास किए गए हमले सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल लॉन्चर को मार गिराने की तस्वीर सामने आई है। मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। वहीं इजरायली अटैक में ईरान के रडार और सैटेलाइट सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक बार फिर से सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के इस हमले से ईरान की न्यूक्लियर साइट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने जोरदार और सबसे सटीक हमला किया। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि सेना ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के जवाब में अब अगली कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं ट्रंप पर निशाना साधते हुए अरागाची ने कहा कि वॉशिंगटन में एक अराजक प्रशासन अपने आक्रामक कृत्य के खतरनाक नतीजे और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ईरान में अमेरिका के अटैक के बाद पहली बार जब ईरान के तरफ से आधिकारिक बयान आया तो विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो इस्तांबुल में पहुंचे थे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची, और अमेरिकी हमले के बाद ये पहला बयान या आधिकारिक बयान आया है एक बड़े नेता की ओर से, सरकार के मंत्री की ओर से ईरान के, और जिसमें साफ कहा गया है और एक तरह से ये धमकी दी गई अमेरिका को कि जो कृत्य यानी कि जो हमला किया है अब उसके जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime.